जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोहित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में हूँ गुरुकुल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट की हम लोग बच्चों शुरुआत करते हैं। जरा देखिएगा एक बार, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और पूछ रहा है कि 630 निम्न में से कौन सा सही है। ये क्या है बेटा, ये 630 हमें लगता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा संभल के रखिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, तो आपको बॉड मास लगा के चेक करना है कि कौन सा सही। तो बॉड मास कहता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आपको जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिखते जाएँ उनको सॉल्व करते हैं। जैसे इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी 14। ब्रैकेट के बाद एक साथ सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट के बाद बेटा हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड अगर हम करेंगे तो 3 से काटेंगे, ये 3 तिरका 9 और 21 या 63 या 9 सत्ते 63, 7 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा। ठीक है, ये भी बेटा 7 बार कट रहा है, 7 छंग 42। और देखिए ये बेटा कितनी बार कट रहा है, 10 बार कट रहा है। और ये भी बेटा 7 बार कट रहा है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है, इसके बाद गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं। अब देखिए 24 + 7 - 6 कितना आ गया बेटा, 24 और 7, 6 में से 7 गए 1, 25। पहले ही आंसर सही है, तो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सही नहीं है, अच्छा सॉरी, ये पूछ रहा है सही नहीं है। देखो ये देखो, है ना, ये नहीं पूछ रहा है सही है, पूछ रहा है सही नहीं है, ध्यान देना इस बात को। तो क्या हो जाएगा, 10 + 9 और +7, 9 7 16, 10 26, ये भी सही है। ये देखो क्या हो जाएगा बेटा, 10 14, ये 9 चौको 36, 36 और 14 48, 48 - 10, यही गलत है बेटा। 9 चौको 36, सॉरी 36 और 14, 36 और 4 40, 10 50, 50 - 10 40, ये भी सही है। तो यही वाला गलत होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आंसर नंबर 4th। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है, उनका एलसीएम दिया गया है। तो ऐसी संख्या 180 हो तो दूसरी संख्या, आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सवाल नंबर 2 आपके सामने ये रहा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे, एलसीएम कितना है बेटा, एलसीएम है 2400 गुणे 24। सॉल्व करके दूसरी संख्या कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है। यही पैटर्न सबसे अच्छा लगता है कि आप भी सॉल्व करते चलिएगा मेरे साथ साथ में। देखिए कि नेक्स्ट, अब ये क्या लिखा है, ये 2000 लिखा है कि क्या लिखा है, देखिएगा। पर अंकित मूल वाली वस्तु पर 2000 होगा, क्योंकि ऑप्शन बेटा इतने अच्छे हैं। ठीक है, पर अंकित एक वस्तु पर को 20% और 10% के 2 क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य। तुम बताओ, 2000 पे पहले 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 20% कितना होगा इसका, 400। तो कितना हो जाएगा भाई, 1600। और फिर 10% मिलेगा तो 160 और कम हो जाएगा, 160 और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1440। नेक्स्ट देखिएगा, आनंद 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शेष दूरी 5 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिएगा बहुत अच्छे से, 20 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में, तो 20/4, समय लगा होगा 5 घंटे। और 5 घंटे चलता है 5 किलोमीटर की, तो ये 25 किलोमीटर की जो दूरी है ये भी चला है कितने, 5 घंटे में। 20 और 25 45, 45 किलोमीटर चला है 10 घंटे में। आंसर हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट, एक व्यापारी 50,000 रुपये में 50 कुर्सियाँ खरीदता है, तो मतलब 1000 रुपये की एक कुर्सी हो ही होगी। 20 टूट गई, तो सही कितनी बची, 30। 20 टूट गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को समान कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेच देता है। अगर समान कुर्सी अगर x रुपए में बिकेगी, तो ये बिकेगी 3x/4 में। किसमें, 3x/4 में। ये बात समझ में आ गई। और समान कुर्सी के विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, जो x की वैल्यू पूछी है, ताकि उसे पूरे लेन देन में 35% का लाभ हो। तो मतलब बेटा 50,000 का 35% अगर हम निकालेंगे, तो 35 पंचे 175, 17,500 रुपये कमाना है। तो टोटल बिकना कितने में चाहिए, 67,500 में। इतने में बिकना चाहिए, यही टोटल विक्रय मूल्य होगा। जोड़ दो बेटा, बराबर कितना हो जाएगा, 67,500। सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान निकालिएगा। कैसे सॉल्व होगा जरा देखिए, 120 और 60, 180x/4 बराबर क्या है कि बेटा 67,500। काट दो, 45 बार कटेगा, 45x = 67,500।
तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 45 से भाग कर दो, पहले 9 से कर दो फिर 5 से कर दो ज़्यादा है तो, या 45 से कर पाओ डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 45 से काटेंगे, देखो कितनी बार कटेगा यहाँ से, 2, 22 बचेगा, 22 बचेगा, और 22 अगर बचेगा 225, 225 को 45 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितनी, ऐसे काटो, पहले 9 से काट दो, चलो 9 पन्ना 45, 9 से काट, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, कितना 9 पन्ना 45, ये हो जाएगा। इसके बाद बोलो बेटा 5 से काटेंगे तो कितनी बार, 15 पन्ना 75, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा को आधार पर एक दूसरे से जोड़कर रखा गया है। कैसे रखा गया है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 15 हो जाएगी, चौड़ाई जो है वो 5 ही रहेगी और ऊंचाई भी 5 रहेगी। तो कह रहा है कि बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। बेटा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL। कर लो बेटा सॉल्व, 2 गुणे 15 गुणे 5, 5 गुणे 5 प्लस 15 गुणे 5, 15 बना 75, 75 150, 150 और 25, 150 और 25 175, 175 का दोगुना 350। नेक्स्ट, समंथा ने 75 मील प्रति घंटे की चाल से x से y तक की यात्रा की। x से y तक की यात्रा का इसने समय 3 घंटे समय लगा और इसकी टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 75 गुणे 3, 225। तो x से y की दूरी कितनी बेटा, 225, और इसने ये यात्रा की है 3 घंटे में। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करने पे उसे y से z तक 2 घंटे का समय लगता है। अब इसने स्पीड बढ़ा दी, y से z तक गई है, 2 घंटे का समय लगा है। अब यहाँ से दूरी निकालनी पड़ेगी, तो पुरानी यात्रा से 30% दूर बढ़ा दिए, 75 का 30% बढ़ाएंगे तो 130% कर देंगे, 130/100, और समय कितना लगा इसको, 2 घंटे। ये दूरी होगी, काट देंगे ऐसे, 2 से काटेंगे बेटा 5 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार, 15 बार। 15 गुणे 13 करना होता है, तो कभी 15 गुणे 13 नहीं करते हैं, हमेशा बीच वाली संख्या का वर्ग करते हैं। तो 14 के वर्ग 196, एक कम कर देंगे 195, ये तो नहीं होगा। अब इसने पूछा नहीं है मेरे हिसाब से बेटा, यहाँ एवरेज पूछ रहा होगा, इनका औसत एवरेज क्या रहेगा, तो जोड़ लो 195 और 5 200, 200 और 220 420 दूरी हो गई, और समय लगा है 5 घंटे का। 5 8 40 और 5 चौको 20, 84, यही पूछा है बेटा औसत चाल। क्या पूछी है, औसत चाल, ठीक है। नेक्स्ट, अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में। देखो तीनों लोग करते हैं, अखिल, साहिल और अमित, कितने दिन में, 64 दिनों में, और जबकि अखिल और साहिल कितने दिन में, 80 दिनों में। तो पूछ रहा है अमित इस कार्य को कितने दिन में करता है, यहाँ अमित का निकालना है अकेले। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 64 गुणे 5, यही होगा कि नहीं, 16 85 होता है, 64 गुणे 5 हो जाएगा एलसीएम, 64 गुणे 5, ये हो जाएगा एक दिन में 5 कम। तो यहाँ अगर हम भाग करेंगे, तो 5 16 16 चौको 64, यहाँ एक दिन में होगा 4 काम, इसका मतलब ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। आंसर हो जाएगा 64 गुणे 5, 5 चौको 20, 6 पंचे 30, 320 दिन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, A रेशियो B दिया है, B रेशियो C दिया है, C रेशियो A पूछा है। सॉल्व कर लो बेटा, ऐसे लिखो A रेशियो B रेशियो C, ऐसे लिख लो। A रेशियो B कितना हो गया, 4 रेशियो 6, जो कि सही नहीं है, 2 रेशियो 3 होना चाहिए, बना रहने तो बाद में काट लेंगे। ये कितना हो गया भाई, 10 रेशियो 11, लाइन खींच दो, यहाँ लिख लो 6, यहाँ लिख लो 10, हमें A और C का लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा 40, छोड़ दो इसको 66, 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 33 बार। अब ध्यान रखना CA का पूछा है तो उल्टा आंसर होगा 33 20, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, एक निश्चित समय अवधि के बाद एक बैंक एक निश्चित निवेश में दी गई 24,000 रुपये की राशि को 26,460 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर 5% हो तो निवेश की गई राशि का कितने महीने लगे। देखो ध्यान से, समय पूछा है महीनों में, CI है 24,000 से
26,460 हो गई। जीरो से जीरो काट लो। हमने तुम्हें समझाया भी इस तरीके के सवालों में, पहले मूलधन और मिश्र धन का रेशियो लिख लिया करो, ठीक है। 5% है तो निश्चित तौर पे 20 से 21 हो रही होगी। अब काटो बेटा, अगर हम इसको और काटेंगे आगे तो मुझे लग रहा है कि ये 4 से कटनी चाहिए। 4 से ये कट रही है, नहीं कट रही है, 4 से नहीं कट रही, 2 से काटो 1200, ये 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब ये बताओ 3 से कट रही है, बिल्कुल, 3 चौको 12, 400। ये बेटा 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3। अब बताओ ये 20 का वर्ग है, ये 21 का वर्ग है, यानी 2 वर्ष लगेगा, और 2 वर्ष को लिखेंगे 12 दूनी 24 महीने। ऑप्शन नंबर 3। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,61,000 है। यदि यह 5% प्रतिवर्ष से बढ़ रही हो तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? अब बताओ 5% यानी 20 से 21, तो 20 से 21 और 20 से 21, कितना सरल सवाल। देखो ये कितनी होगी 8,000, ये कितनी होगी 92,61। ये देखे ये पूछी है 92,61 पे 3 बिंदी है, इसके आगे जिसमें 3 बिंदी हो वही आंसर हो जाएगा, 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट, सरल सवाल भी है बेटा, कठिन भी है। एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से 2 ट्रेनें एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात। अच्छा बताओ ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर, तुम बताओ 100 किलोमीटर में ये वाली चल गई होगी बेटा 70 और ये वाली चल दी होगी 30, तो तुम बताओ समय अगर फिक्स है तो जो दूरी का रेशियो होता है वही चाल का रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर 2nd। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ये वजन होना चाहिए यहाँ पे। यदि वह वजन में गड़बड़ी करके 5/19% का लाभ प्राप्त करता है और 1 किलोग्राम वजन होगा, ये भी वजन में में की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाइए। अच्छा तो बताओ 100 प्लस, अब कह के लिया गया लाभ पता नहीं है, तो क्या कह रहा है वजन में गड़बड़ी करके लाभ लेता है। चाहो तो इसको फ्रैक्शन से कर लो, जल्दी हो जाएगा। देखो फ्रैक्शन से कैसे होगा, इससे फॉर्मूलाज करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए 5/5/19 की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, 19 × 95 और 5 100/19, यही तो है। इसको और फ्रैक्शन लिखेंगे, जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती थी 1/5, क्या करते थे 100 का गुणा ही तो कर भाई, 20% में क्या 20/100 लिख देते थे। इसी वजह से 100/19 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ 100/19 की। तो अगर हमने इसको लिखेंगे 1/100 तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताओ 1/19 हो जाएगी, 1/19 ये तो हो जाएगा। तो अगर ये रेशियो है तो बताओ 19/1 किधर हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 20 बराबर 1000, 1 बराबर 50, बस इतनी गड़बड़ी कर रहा है 50 की। ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट हो गया। वरना कैसे करना है 100 प्लस G/100 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 है, दी नहीं गई है, 1 किलोग्राम की जगह 1000 बटे यहाँ है, इसकी जगह रख देंगे 5/5/19। सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। नेक्स्ट, मोहन और सोहन एक ही समय पर एक बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चालें क्रमशः, देखो अगर एक दूसरे की ओर दौड़ेंगे तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी, तो 24 और 18 बताओ, 24 और 6 30, 30 और 12 32 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदल लो पहले, या 10 मिनट बाद मिल जाएंगे। अब ये आपकी औसत चाल हो गई, देखो कितना बढ़िया सवाल है, इसको किलोमीटर में दे रहे मत बदलो। 32 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई और ये 10 मिनट बाद मिलेगा। चलिए दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, समय कितना है 10 मिनट, 10/60 लिख दो इसको, 1/6, 6 से काट दो बस आंसर। अब देखो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा। अच्छा मैंने गलत जोड़ दिया, यहाँ जोड़ने में मेरी गलती, 32 नहीं होगा बेटा, ये 42 होगा। ये क्या होगा, ये 42 होगा, 42 होगा, है ना।
2410 3408 42 7 छंग 42 7 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 रह गई। उस गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट, ये आप लोग बताएंगे। 15,750 से कोई चीज़ घट के 14,490 रह गई है। ये सवाल नंबर आपका जो है ये 15 नंबर सवाल है। इसका कमेंट में आप आंसर करेंगे। कितनी कम हुई पहले ये निकालिएगा। तो अगर घटाएंगे तो 0, 15 में से 9 गई 6 और 7 में से 4 गई, बताओ यहाँ 6 में से 4 गई 2 और ये 1, इतनी कम हो गई। कम हमेशा ज़्यादा पर 15,750 और गुणा 100। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं चेक करूँगा कमेंट बॉक्स आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ए बी से दोगुना कुशल है और एक कार्य को पूरा करने में 45 दिन कम लेता है। 2:1 की क्षमता अगर है तो समय का अनुपात 1:2 हो जाएगा। यहाँ से 1 बराबर 45 के, यानी ए अगर 45 लेता है तो बी कितना लेगा, 90 दिन लेगा। भाई ये दिन का रेशियो हो जाएगा, अंतर 1 बराबर 45, 2 बराबर 90 हो जाएगा। उन दिनों की संख्या ज्ञात करो जिनमें से वे एक साथ कार्य पूरा कर सकते हैं। एलसीएम ले लो 90, ये 2 करेगा, ये 1 करेगा, मिलके 3 होगा। 90/3 आंसर कितना हो जाएगा, 30। नेक्स्ट, जैक और जोन्स के धन का अनुपात 7:13 है। जॉन और जॉनर्स के धन का अनुपात 9 इतना है। यदि जैक के पास इतने रुपए हो, अब बेटा देखो जैक, जॉन्स, ये रेशियो दिया 7:13 और जॉन और जॉनर का दिया है जॉन और जोनस का दिया है, वो कितना दिया है देखो जरा, 9:11। लाइन खींचो, 13 9। अब पूछा किसका है, जोनस का। दिया किसका है, जैक का। 63 की वैल्यू दी है, 11 गुणे 13 करना है, तो हमने कहा 12 का वर्ग 144, एक कम कर दे 143। 63 दे के 143, 63 बराबर 63,000, 43 बराबर 14,300। ठीक है, नेक्स्ट। एक खुदरा विक्रेता 86,000 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उस पर 40% की छूट की घोषणा करता है। 84,000 के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उस पर 40% की छूट देता है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। तो यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्य कार्ड दिखाता है तो उसे 10% की अतिरिक्त छूट मिलता है। सदस्य कार्ड की योजना के साथ में खुदरा विक्रेता के लाभ सदस्य कार्ड की योजना के बिना खुदरा विक्रेता लाभ का कितना परसेंट है, देखो पढ़ो ये लास्ट लाइन। सदस्यता कार्ड की योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड की योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना परसेंट है। बहुत बढ़िया सवाल है। हमें यहाँ पे इस 86,000 का यूज़ करना ही नहीं है। देखिएगा कैसे, मैंने माना किसी की MRP कितनी है, MRP 100 है। अब वो क्या कह रहा है, अगर MRP 100 है तो ये लाइन पढ़ो, फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। 60% कम है तो 40% तो है। तो तुम बताओ क्या CP 40 है? इस पे डिस्काउंट कितने का है बेटा, 40% का डिस्काउंट है, तो बिकेगा कितने पे, 60 पे, 60 रुपए पे। यदि वह अपना खुदरा विक्रेता अपना स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड दिखाता है तो उस पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो अब 10% अगर अतिरिक्त छूट मिल जाएगी तो अब कितने बिकेगी, 54 पे। तो ये पूछ क्या रहा है ये देखिएगा, सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का कार्ड का लाभ, खुदरा विक्रेता के पूछ रहा है। ठीक है, अब सदस्यता कार्ड के साथ में लाभ कितने का है बेटा, सदस्यता कार्ड के साथ में लाभ है 14 रुपए का और बिना 20 रुपए का के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। तो बताओ 14/20 गुणे 100, 14×5 70। बहुत बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज से बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखिए,
एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था लेकिन अब 1800 रुपये कमाता है, व्यक्ति के वेतन में कितने % की वृद्धि हुई? अरे बहुत छोटा सवाल है, 12 से 18, 6 बढ़ा किस पर 12 पे 1900, 50%। नेक्स्ट, 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो 8 8 64 8 512, इनके वॉल्यूम बराबर होंगे। 8 का क्यूब 512, 1 का क्यूब 1 और 6 का वर्ग 216 बराबर A क्यूब। बताओ कितना हो जाएगा टोटल? 6 और 1 7, 7 और 2 9, 1 और 1 2 और 729। अब बताओ 729 किसका वर्ग होता है बेटा? क्या पूछा है? तो पिघलाकर नया घन बनाया जाता है। अब इसका पूछा क्या यही नहीं पता है इसमें तो बेटा है। इसमें अगर भुजा पूछी जाती तो 9 आ जाती। हमें लगता है इसका विकर्ण पूछा गया तो A√3 होता है, तो 9√3 होगा। आगे से बेटा इस बात को हम ध्यान रखेंगे, थोड़ा ऑप्शन सही से दें, है ना। इस सेट में काफ़ी गड़बड़ी निकली है। 40 लीटर मिश्रण में 10% एल्कोहल शेष जल है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत बताओ। 40 में तुम बताओ बेटा, 4 लीटर ही तो शराब है, एल्कोहल कितना है? 4 लीटर है। अब अगर इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा तो टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी? 44, और एल्कोहल तो इतना ही रहेगा। तो क्या बताओ, 4/44 × 100 हो जाएगा 1/11, और 1/11 का मतलब 9 से 1/11। नेक्स्ट, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर को पीछा करने का प्रारंभ करता है। यहाँ बेटा पुलिस, यहाँ चोर, बीच में दूरी 600 मीटर। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 12 और 10 है। ये 12 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है। तो बताओ इनके बीच का डिफरेंस होगा 2 किलोमीटर पर आवर का। तो चोर कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा? तुम बताओ। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटे चाल। तो तुम बताओ बेटा, अगर दूरी देखेंगे, दूरी कितनी है? 600 मीटर, चाल कितनी है? 2, और मीटर को किलोमीटर बदलने में बताओ क्या करना रहता है हमें? यहाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर को किलोमीटर बदलो पहले। 1 मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 का भाग लग जाएगा, डिवाइड बाई 1000। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा देखो, 3/5 और बटे में 2 बटे 1, पहली चौथी दूसरी तीसरी आ जाएगा 3/10। चूँकि ये घंटा होगा, इंटू कर दो 60 का, तो 6 × 18, ये हो जाएगा 18 मिनट क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी कितने देर में करेगा? तो ए और बी 18 और 27, एलसीएम ले लो 54, टोटल काम 54, 18 × 3 = 54, 27 दूनी 54। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं 8 दिन बाद। तो बताओ, 1 दिन में 5, 8 दिन में 8 × 40 काम, शेष 14 काम। कितना सरल सवाल है ना। एक काम छोड़ देता है, शेष काम बी करेगा। बी 1 दिन में करता है 2 काम, शेष काम करेगा 7 दिन में, काम खत्म। नेक्स्ट, सवाल नंबर 24। एक बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, यानी रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 3:2, और त्रिज्या 21 है। तो 3 = 21 के, 2 = 14 के। तो उस वक्रपृष्ठ का सेंटीमीटर, वक्रपृष्ठ पूछा है तो वक्रपृष्ठ क्या होता है बेटा? पाई 2πr h, 2 × 22/7 × 21 × 14, 7 दूनी 14, 21 × 22। जब 2 लगातार संख्याओं का गुणा करना हो तो छोटी वाली संख्या का वर्ग करके उसमें क्या करते हैं? उतना ही जोड़ देते हैं। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 441 में 21 जोड़ो, 441 में 21 जोड़ेंगे 462 × 4, 4 दूनी 8, 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगा दो, 4 चौको 16, 2 18। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, तो आयतन। अब आयतन होता क्या बेलन का? पाई
आर स्क्वायर एच, आर 2 बार आएगा, एच 1 बार आएगा, तो एक हुई है 2 से 3, 2 से 3, और एच 2 से 1, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 9, कितना बढ़िया 1/8 गुणे 100, 12.5%, 12.5% क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 26 देखिए, एक दुकानदार शर्ट को 800 रुपये प्रति शर्ट के मूल्य पर बेचता है। वह पूर्ण भुगतान को नगद में करने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट देता है और एक बार में 10 शर्टें खरीदने वाले को 2 शर्टें मुफ्त देता है। बहुत बढ़िया, 2 तरीके की कहानी के लिए है। इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना कि ग्राहक अगर नगद देगा 10% छूट, और एक बार में अगर 10 शर्टें खरीदोगे तो 2 मुफ्त, 10 पे 2 फ्री, है ना। बाई 12 गेट 10, सॉरी गेट 10, गेट बाई 10 गेट 12, है ना। कोई ग्राहक लिखा है, ग्राहक होना चाहिए। ग्राहक दोनों प्रकारों की छूटों को लेना चाहता है तो वह किस शुद्ध प्रभावी छूट का लाभ उठा सकता है। दुकानदार 10 शर्टों के लिए पैसा लेता है लेकिन उतने में ही 2 शर्टें अतिरिक्त देता है। यह केवल स्पष्टता के लिए है, न कि प्रश्न के भाग के रूप में। प्रश्न की भाषा सही है। कितनी बढ़िया बात लिखी, देखो। एक दुकानदार क्या करता है बेटा, ध्यान रखिएगा, 800 रुपये। अब देखो तुम्हें अगर नहीं आता है डिस्काउंट करने तब भी देखो कितना बढ़िया, 800 रुपये प्रति शर्ट की दर से 10 बेचता है। तो तुम बताओ 800 के हिसाब से अगर 10 बेचेगा, सबसे पहला काम 8000 रुपये का हो गया कि नहीं। डिस्काउंट पूछा है, वैसे हम आपको डायरेक्ट भी बताएंगे, पहले ऐसे देखो। इस पे क्या कर रहा है वो, इस पे बेटा वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 800 का डिस्काउंट बताओ, 10 शर्टें कितनी पड़ गई, 72 की, बोलो। और 7200 में 2 फ्री भी दी हैं, तो क्या बताओ ये 12 शर्टें होंगी 7200 की। तो एक शर्ट का रेट बताओ क्या बेटा, 600 ही रुपये तो पड़ा। अब तुम बताओ 800 वाली चीज़ 600 मिल रही है, तो क्या 200 का डिस्काउंट नहीं हो रहा है किस पर, 800 पे गुणे 100, 25% का डिस्काउंट है कि नहीं, 25% का डिस्काउंट है कि नहीं। 2 का डिस्काउंट 12 पे, तो अगर यहाँ का फ्रैक्शन देखें तो 1/6 हो जाएगा कि नहीं। और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 10 वाली चीज़ 9 में और 6 वाली चीज़ 5 में। इसको भी सॉल्व कर लोगे तब भी यही आएगा। कैसे, देखो 60 54, कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 6 का, 9 बना 45, सॉरी कितने का, 45 का। कितने का हो रहा है बेटा, 15/60 गुणे 100, कितने परसेंट, 25%। ठीक है, ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक वस्तु की कीमत 8% कमी हुई और फिर 12% वृद्धि हुई तो लगभग प्रभावी प्रतिशत कितना, कीमत में लगभग प्रभावी परिवर्तन कितना है। 8% बढ़ी, 100 से 92, और फिर 12% बढ़ गई, तो इसका 92 का 12% निकाल दो, 112% निकाल दो बटे 100। लगभग में पूछिए, गुणा कर लो 192, 112 गुणे 92 करना है। देखो जरा ध्यान से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 के शून्य से लगा दो, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 3 हाथ से लगाए, 9 एकम 9, 93.04। अब 100 की चीज़ 93.04, 8% कमी और फिर 10%। एक बार गुणा करके देख लो बेटा, गलत तो नहीं हुआ है। 112 गुणे 92, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 के शून्य हाथ से लगा दो, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 9 2 11, 2 13 के 3 हाथ से लगा 1, 9 एकम 9 और 1, अच्छा हाँ गलत हो गया था, 9 1 10, यहाँ हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 103.04, 103.04। 100 की चीज़ 103.04 यानी 3.04, लगभग 3% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 28 नंबर सवाल, एक पेन का क्रय मूल्य 121.5 है और इसका अंकित मूल्य इतना है। लाभ या हानि न होने के लिए अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक छूटें कितनी होनी चाहिए।
क्या कहना चाह रहा है देखो ध्यान से। क्रयमूल है 121.5 और अंकित मूल है 150। तो कह रहे ना लाभ हो ना हानि हो। एक बार इसको छोटा कर लो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 दिया 15, ये 5 से काटो 300, 3 से काटो, इसको 3 से काटो 100। अब तो बता दो डिस्काउंट देखने लगा कि नहीं देखने लगा। 2 पूछा है तो ये 9 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, तो 9 से 10 यानी 9 से 10 का मतलब क्या हुआ, यानी उल्टा लिखना बेटा। ये क्या है, ये सीपी है, ये एमआरपी है। तो न लाभ हो ना हानि, तो 10 की चीज़ कितने में बिके, 9 में बिके। तो ये डिस्काउंट पूछा है ना, तो कम होगा ना। तो 10 की चीज़ 9 में बिकेगी तो तुम बताओ 1/10 गुणे 100, क्या 10% नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, 14 पुरुष 5 दिनों में 55 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। 21 पुरुष 4 दिनों में वह काम कितने दिन करेंगे। MDW 14 आदमी 5 दिन 55, 21 आदमी 4 दिन X, M1D1 W2, M2D2 W1। सवाल नंबर 29 कमेंट आपका हमें चाहिए है, कितना आंसर आया। नेक्स्ट, आर समान कीमत वाली 2 कारें खरीदता है और एक कार को 12% लाभ और दूसरे को 8% हानि पे बेच देता है, तो उसके लाभ और हानि का कुल प्रतिशत बताओ। एक की समान कीमत की चीज़, 100 की चीज़ 112 में, दूसरी 100 की चीज़ 92 में, 200 रुपये की चीज़ 4, 2 2 4 और 9 11 9 20, 4 का लाभ 200 पे और गुणे 100, आंसर 2%। ठीक है कि नहीं ठीक है। 32, 6 ग्राम की कीमत मिश्र धातु सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। अनुपात 1:2 बनाने के लिए उनमें से कितना तांबा मिलाना जाना चाहिए। तुम देखो पहले कितना है, 2:1 गोल्ड और कॉपर। अनुपात कितना करना, 1:2। तो इसकी मात्रा बराबर को इसमें 2 का गुणा करो, यहाँ भी 2 का गुणा करो, तो रेशियो हो जाएगा 2:4। क्या हो जाएगा, 2:4। ध्यान सुनो, 3 = 60 के, 3 = 60 के, तो 1 = 20 के। तुम यहाँ से बताओ कितना बढ़ गया, 3 = 60 के, 60 ग्राम आंसर। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 30,184 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या है गोले का, 4πr² बराबर 30,184। आयतन क्या होता है, 4/3πr³। ये निकालना है आप लोग। यहाँ पे हमें निकालेंगे r का मान। सबसे पहले निकालो r का मान। चलो मैं निकालता हूँ, मैं ही 4 से भाग कर दो सबसे पहले। 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 4 छंग 24, ये हो जाएगा। पाई का भाग लगेगा तो देखो 7542। अभी देखिएगा बेटा ध्यान से, मैं निकाल के आ रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। 7546 डिवाइड बाई 22 और इंटू में 7। अब देखो ध्यान से, 7 और 4 11, 6 5 11, 22 से कटेगा पूरा। 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88, 88 6 बचेगा, 11 छक्का 66। 2 से काटेंगे तो कट जाएगा कितनी बार, 3 4 3 × 7। ये आ गई रेडियस, ये क्या आ गई मेरी रेडियस। अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। लगाना क्या है, 4/3 गुणे 22/7 गुणे 343 इंटू 343 सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ध्यान रखिएगा। ये r² का मान आया है। ये किसका मान आया है, ये r² का मान आया है। कितना आया था, 343 × 7। ये r² चल रहा है यहाँ। रूट ले लेंगे तो एक साथ बाहर कर दो और r बराबर हो जाएगा 7। अगर हटाएंगे तो देखो 7 गुणे 7 हटाओ, 7 पना 35 ज़्यादा होता है, तो 7 से 7 चौको 28 और 7
निम्नया 63 गुणा 7 ये हो जाएगा। तो जो आर आ जाएगी वो 49 आ जाएगी, 49 यार स्क्वायर की वैल्यू थी। ठीक है, अब लगा दो कितना हो जाएगा 4/3 पाई 22/7 गुणे 49 गुणे 49 गुणे 49। 7 से काटेंगे 7 बार। बाकी का देख लो तुम कैसे लिखा है इन्होंने, बाकी का कैलकुलेट करके देख लो बेटा। ये 49 का तो वर्ग लिख दिया इन्होंने एक जगह, ठीक है, और बाकी का गुणा करा के लिख दिया है। तो 4 तिया 12 गुणे 22 और बटे में 3। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताइएगा। ठीक है, 616 ही हो जाएगा। 12 दूनी नहीं 4 7 28 होता है, 12 का ही होता है। ये हो जाएगा 28 गुणे 22 ये हो जाएगा। ठीक है, 22 गुणा 28 करना है तो 8 दूनी 16 ये हो जाएगा बेटा, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 130 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये तो आप लोग कर लेंगे। 120 इधर लिखो, 130 इधर लिखो, बीच में लिखो 136.4। इसको इससे और इसको इससे घटा दो 6.4 और इसको बेटा 16.4 घटा दो, बस आंसर। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24। 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 16:41। कहाँ गड़बड़ हुआ है? अच्छा 10% का लाभ हो, सॉरी पूरा सवाल ना पढ़ने की गलती आप लोग भी मत करिएगा, हमसे तो हो ही गई है। देखो 110% का लाभ होगा तो 10 की चीज़ 11 में बिक रही होगी और 11 की वैल्यू कितनी दी 136.40। तो 1 की वैल्यू 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 10 की वैल्यू 124। ये कर लो आप 120, 130, 124, 6 4 3 2। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, बी और सी 15 और सी और ए 20 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। जोड़ लो बेटा, तो ए प्लस बी प्लस सी का आ जाएगा 5 4 9, 9 3 12, 12/2। 2 क्यों किया? क्योंकि बेटा ध्यान रखना ये सब डबल बार लिखे हैं, तो वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में होगा? तो 60/6 आंसर 10। बहुत सरल, टाइम एंड वर्क का सबसे हल्का सवाल। 3 12 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। किससे किससे का है? 3 12 24 36। एलसीएम लो, एलसीएम 4 और 3 में तोड़ेंगे, 8 तिया 9 चौको 36। एलसीएम हो जाएगा 8 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 72। 72 का भाग कर दो किसमें बेटा? 72 का भाग कर दो किसमें? 999। एक बार जाएगा 72, कितना बचेगा? 7 2 9। अब देखो 7 तिया 21, 3 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। अब कितना बचेगा यहाँ से? 3 और 6 63। ये 63 एक्स्ट्रा है, घटा दो इससे, 6 3 9 936। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, ये तो कर ही लोगे आप। 21 प्लस 3m माइनस 2 प्लस 3 बराबर 28। तो बता दो 21 और 3 24, उधर जाके 3m बराबर 24, 28 में 4 और प्लस का 2 6, m बराबर 2। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा कर रहा है। जैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि चोर 85 मीटर आगे है तो पकड़ने में कितना समय लगेगा? बताओ। 85 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ध्यान रखना। तो इसमें हो जाएगा 85/1000। ये किलोमीटर, ये मीटर को किलोमीटर में बदल लिया। और चाल क्या होगी? ये 8 से दौड़ रहा है, ये 7 से दौड़ रहा है, तो अंतर कितना रहेगा? 1 डिवाइड बाई 1। और चूँकि ये
घंटे में होगा, डिवाइड बाई 60 करना रहेगा। जो भी समय आएगा अभी ऐसे ना करो, ऐसे लिखा रहेगा। ये टोटल समय हो गया। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, 17 अपना 85 ये हो जाएगा। ये घंटे में होगा, इसमें 60 का गुणा कर दो। 60 का जैसे ही गुणा करेंगे तो 0 0 2 से कितनी बार जाएगा ये 10 बार, और 2 से ये कितनी बार जाएगा 3 बार। 17 या 51 5.1 मिनट। नेक्स्ट, अब्दुल ने कुछ वर्षों के बाद एक बैंक को 5832 का भुगतान किया, 8% वार्षिक दर से 5000 का ऋण लिया था। देखो 5000 रुपये कितने हो गए 5832। पूछा समय क्या है। अब देखो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 8/100 2/25, यानी 25 से क्या बनेगा 27। बस ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किससे काटो बेटा 2 से काटो 2500, ये 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 में 18 1600। अब देखो ध्यान से 2500 और 1600, 4 से और काट दो 4 से, तो 25 गुणे 25 हो जाएगा। ये 625 बार कट जाएगा 4 से। 4 से ये काटो, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 4 निम 36। ये 27 का वर्ग हो गया। ये 25 का वर्ग है, ये 27 का वर्ग है, तो समय लग रहा है 2 वर्ष। ठीक है कि ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन की ओर है बेटा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। 22,445 रुपये मूलधन 3 वर्ष वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया गया। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जाता है, तो मिश्रधन लगभग कितना होगा 30%। तो 10 से 13 और 10 से 13, 100 से 13 के बाद 169। 100 की वैल्यू 22,445, 169 की वैल्यू। आंसर कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 39। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा। किराना सामग्री का 1/3 भाग 18% लाभ पर बेच दिया जाता है, 1/4 भाग 25% लाभ पर और शेष को 30% लाभ पर बेचा जाए। यदि कुल लाभ इतना हुआ हो तो किराना सामग्री का अभिष्ट मूल्य क्या था। मैंने मान लिया 1/3 1/4, मैंने मान लिया किराना सामग्री 1200 रुपये की थी। ठीक है, 1/3 करेंगे तो 400 हो जाएगा, 1/4 करेंगे तो 300 हो जाएगा, और शेष बचा कितना 500। ये 18% लाभ पे 18 चौको 72 रुपये का लाभ हुआ। ये 25 या 75 रुपये का लाभ हुआ, और शेष 30%, तो 30 गुणे 5 150। टोटल लाभ कितना हुआ जोड़ लो, ये 150 होगा। ध्यान रखिएगा बेटा लिखने में 150 होगा। 150 प्लस 75 ये 5 2 7 ये हो गया, 7 7 14, 14 और 5 19 के 9 से लगा 1। 297 की वैल्यू दी है कितनी 1980, और 1800 का मान क्या होगा, सॉरी 1200 का वैल्यू आपका आंसर होगा। यहीं से आपका सवाल ख़त्म होते हैं। आज इतना ही रखते हैं, अगला सेट जल्दी मिलेंगे हम लोग। नमस्कार।